So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train. नौ एक पुरानी कहावत है, आपदा में अवसर। जैसे ही यूएस में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H1B वीजा के रूल्स चेंज किए नए नियमों के हिसाब से, 2025 के बाद जो कोई भी यूएस में काम करने जाना चाहता है उसे 1 लाख यूएस डॉलर की एक सिंगल अमाउंट पे करनी होगी। एंड इससे सीधे सीधे इंडिया के इंटरेस्ट हार्म होते हैं, क्योंकि अगर H1B वीजा होल्डर्स की बात करें तो सिर्फ 73% इंडियंस हैं जो H1B वीजा लेके यूएस में काम करने जाते हैं। नए नियमों के बाद होगा क्या कि यूएस में काम करना ना सिर्फ महंगा होगा बल्कि काफ़ी मुश्किल भी होगा, क्योंकि पहले तो आपको एक अच्छे यूनिवर्सिटी से एक अच्छी डिग्री लेनी होगी एंड इसके बाद एक ऐसी कंपनी ढूंढनी होगी जो ना सिर्फ यूएस बेस्ड हो बल्कि आपको सेलेक्ट भी करे एंड आपके लिए इस खर्चे को उठाए भी, क्योंकि ज़्यादातर जो इंडिया में मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं वही H1B वीज़ा लेके यूएस में काम करने जाते हैं। अब ऑब्वियस है कि उनके पास इतना अमाउंट तो होगा नहीं कि वो इंडियन करेंसी में अप्रॉक्स 88 से 90 लाख के आसपास की पेमेंट कर सकें। जैसे ही ये न्यूज़ आई, चाइना की तरफ से एक नए वर्क वीज़ा के वीज़ा के आइडिया को फ्लोट किया गया, जो इसी साल 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। के वीज़ा कई मायनों में पुराने वीज़ास के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। पुराने वीज़ा में जहां आपको लॉन्गर स्टेज नहीं मिलते थे, टफ स्क्रूटनी से गुजरना पड़ता था एंड घूमने फिरने में भी तमाम रिस्ट्रिक्शंस रहती थी। के वीज़ा में ये सब कुछ नहीं हुआ करेगा। सबसे पहले तो के वीज़ा के अंडर चाइना सिर्फ यंग टेक्नोक्रेट एंड साइंटिस्ट को ही चाइना में अलाउ करेगा, जिनके पास स्टेम डिग्री हो, ताकि वो चाइना की रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कोर टेक्निकल एंटरप्राइजेज में कंट्रीब्यूशन कर सकें। इसके अलावा के वीज़ा के अंडर चाइना में काम करने के लिए आपको किसी चाइनीज़ कंपनी की तरफ से किसी फॉर्मल इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है, जैसा H1B वीज़ा के अंडर होता था। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि आपके पास कोई स्टैंड आउट स्किल है या फिर कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, उस केस में गवर्नमेंट खुद आपको अप्रोच करेगी। एंड इसके अलावा अदर फैसिलिटीज़ हैं, लाइक रहने के लिए बेसिक एमिनिटीज़, इसके अलावा लॉन्गर स्टेज एंड घूमने फिरने में भी यहाँ पे कोई खास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नाउ सवाल है कि चाइना बीइंग अ कंट्री जहाँ से कई बार खबरें तक आना मुश्किल हो जाती हैं, वो इस तरीके के लिबरल वीज़ा पॉलिसी को क्यों प्रैक्टिस कर रहा है? बेसिकली ये सब कुछ करके चाइना अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहता है। चाइना के सामने एट प्रेजेंट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है चाइना की डेमोग्राफी। एक बड़ी आबादी बूढ़ी हो रही है, जिसके लिए सरकार को अब सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की ज़रूरत है। लंबे समय तक चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करता रहा, जिसके वजह से कंट्री में चाइल्ड बर्थ रेशियो में कमी देखी गई। एंड इस तरीके की डेमोग्राफी के साथ चाइना वो सब कुछ अचीव नहीं कर सकता जो चाइना अचीव करना चाहता है। एक तरफ तो चाइना दुनिया के मैन्युफैक्चरर का टैग अपने पास रखना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ यूएस को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की फील्ड में बीट करना चाहता है। एंड इस वजह से फ्यूचर में आपको चाइना की तरफ से और ज़्यादा लिबरल वीज़ा पॉलिसीज़ देखने को मिल सकती हैं। चाइना के अलावा अब यूके भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहता है। ये फाइनेंशियल टाइम्स की आर्टिकल है जिसकी हेडलाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस हेडलाइन के हिसाब से एट प्रेजेंट यूके की सरकार ये विचार कर रही है कि ये लोग अपने वीज़ा फीस में एक सब्सटेंशियल ड्रॉप ले आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके वीज़ास को अफोर्ड कर सकें एंड यूके में जाके काम कर सकें। सो इससे रिलेटेड कोई भी फर्दर अपडेट आएगी, सो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड वॉच।